बहुत दूर एक गरीब बस्ती थी जिसका नाम सितारों की बस्ती था। इस बस्ती में छोटे छोटे रंग बिरंगे घर थे जहां खुशियां और गम दोनों रहते थे। एक छोटे से घर में अरमान रहता था अपने बाबा ज़हीर के साथ। अरमान की माँ नहीं थी, लेकिन ज़हीर ने उसे कभी ये एहसास नहीं होने दिया। ज़हीर रोज़ सुबह जूते चमकाने का काम करता था ताकि अपना और अरमान का पेट भर सके। अरमान स्कूल जाता था, लेकिन वहाँ उसकी गरीबी उसका साया बन गई थी। स्कूल के बच्चे अरमान के पुराने कपड़ों का और फटे जूतों का मजाक उड़ाते। अरमान चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाता और अपने दिल के आंसू छुपाता। 3 महीने ज़हीर स्कूल की फीस नहीं भर पाए थे क्योंकि काम से बहुत कम पैसा मिलता था। एक दिन उस्ताद ने अरमान से कहा, अगर फीस नहीं भरी तो स्कूल मत आना। अरमान ने घर आके बाबा से कहा, मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा। ज़हीर का दिल टूट गया, लेकिन उसने हौसला नहीं हारा। बेटा, पढ़ाई से ही गरीबी दूर होगी। लेकिन स्कूल की फीस 300 रुपए ज़हीर के लिए पहाड़ों जैसा बोझ था। ज़हीर ने सोचा, मैं आज ही तेरे स्कूल की फीस का इंतज़ाम करता हूँ। अगली सुबह ज़हीर अपना सामान लेकर उम्मीद के साथ निकला। वो चौक में गया जहाँ वो रोज़ अपना काम करते थे, लेकिन उसका दिल परेशान था। 300 कहाँ से लाऊंगा? पहला ग्राहक आया। ज़हीर ने मेहनत से उसके जूते चमकाए, लेकिन सिर्फ कुछ सिक्के मिले, बहुत कम पैसे। दिन भर मेहनत की, लेकिन शाम तक भी काफ़ी पैसे नहीं हुए। तभी एक मेहरबान मलिक वहाँ से गुजरे, मलिक रशीद। मलिक रोज़ ज़हीर से अपने जूते पॉलिश करवाते थे। उन्हें ज़हीर की ईमानदारी पसंद थी। उस दिन मलिक ने देखा, ज़हीर बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या बात है ज़हीर, आज काम में दिल नहीं लग रहा? ज़हीर ने अपनी परेशानी बताई। मेरे बेटे की स्कूल फीस 300 रुपए, मुझसे नहीं हो पा रहा। मलिक रशीद ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लो 300 रुपए और अपने बेटे की फीस भर दो। लेकिन ज़हीर ने कहा, मलिक साहब, मैं ये कर्ज कैसे चुका पाऊंगा? रोज़ मेरी गाड़ी भी साफ कर देना, बस इतना ही। ज़हीर खुशी से घर की तरफ भागे, अरमान को ये खुशखबरी सुनाने। अरमान बेटा, ये देखो तुम्हारी स्कूल की फीस। अरमान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सच में बाबा? अगली सुबह अरमान खुशी खुशी स्कूल गया, फीस भरने के लिए। उस्ताद राबिया ने फीस ली, लेकिन नज़रें नाराज़ थीं। अगली बार वक्त पर फीस भरना, वरना नाम काट दूंगी। अरमान चुपचाप बैठ गया, लेकिन बच्चे फिर से हंसते रहे। कुछ हफ्ते गुजरे, सब कुछ यूं ही चलता रहा जब तक एक दिन अचानक ज़हीर बीमार पड़ गए। तेज बुखार था। अरमान ने बाबा को देखा और डर गया। बाबा उठिए। बेटा, आज मैं काम पर नहीं जा पाऊंगा, तू स्कूल चला जा। अरमान ने बाबा को बुखार की दवा दी और फिर स्कूल चला गया। लेकिन स्कूल में उसका दिल नहीं लग रहा था, फिक्र बाबा की थी। कुछ दिन गुजरे, ज़हीर की तबीयत बेहतर नहीं हुई, बल्कि और बिगड़ गई। अरमान सोचने लगा, बाबा का इलाज, खाना और स्कूल की फीस, मैं क्या करूं? उसी रात अरमान ने फैसला किया, मैं बाबा की जगह काम करूंगा। अगली सुबह अरमान ने चोरी छुपे अपने स्कूल बैग में बूट पॉलिश का सामान छुपाया। स्कूल में उसने बाबा को याद किया और दिल ही दिल में हौसला रखा। स्कूल की छुट्टी हुई। अरमान चुपचाप अपने बैग को लेकर बाहर निकल गया। वो उसी चौक में पहुंचा जहां बाबा काम करते थे। उसने अपना सामान निकाला और एक कोने में बैठकर इंतजार करने लगा। पहला ग्राहक आया। एक आदमी ने अपना जूता आगे बढ़ाया। अरमान ने डरते डरते मेहनत से जूता चमकाया, बिल्कुल बाबा की तरह। ग्राहक ने देखा, मुस्कुराया और कुछ सिक्के दिए। अरमान की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन खुशी के, मैं कर सकता हूँ। दिन भर काम करता रहा, थोड़ी सी रकम जमा हुई। शाम हुई, अरमान ने पैसे गिनकर अपनी जेब में रख लिए। वो दुकान से कुछ खाना और बाबा के लिए दवा खरीदकर घर की तरफ चला गया। घर पहुंचा, बाबा, मैंने खाना और दवा लाई है। ज़हीर की आंखों में आंसू आ गए। मेरे बच्चे ने काम किया। हाँ बाबा, लेकिन फिक्र मत करो, मैं अपनी पढ़ाई भी करूंगा। उस रात अरमान ने बाबा को खाना खिलाया, दवा दी और खुद अपनी किताबें खोलकर पढ़ने लगा। लेकिन दिल में एक डर था, स्कूल की फीस का वक्त आ रहा है। अगले दिन स्कूल में एक बच्चे ने अरमान का बैग खोला और पॉलिश का सामान देखा। देखो देखो, ये तो बूट पॉलिश का काम करता है। बच्चों ने कहा,
चल हमारे जूते भी चमका दे। अरमान रोते हुए मजबूरी में सबके जूते चमकाए। उस्ताद राबिया ने देखा लेकिन कुछ नहीं कहा, सिर्फ ठंडी नजरों से देखा। स्कूल की छुट्टी के बाद अरमान रोता हुआ बाहर निकला, लेकिन उसकी मजबूरी थी, वो फिर उसी चौक में गया काम करने। हर दिन यही होता रहा, स्कूल में जिल्लत, चौक में मेहनत, लेकिन पैसा अब भी काफी नहीं था। बाबा का इलाज और फीस दोनों मुश्किल थीं। ज़हीर की तबीयत और बिगड़ गई, अब वो बिस्तर से बिल्कुल नहीं उठ सकते थे। अरमान डर गया, बाबा को हॉस्पिटल ले जाना होगा, लेकिन पैसे कहाँ से लाऊं? तभी स्कूल की तरफ से खबर आई, फीस नहीं भरी, नाम काट दिया गया। उस्ताद राबिया ने सबके सामने कहा, ये बूट पॉलिश वाला बच्चा अब स्कूल नहीं आ सकता। अरमान उसी दिन सुबह से शाम तक चौक में बैठा रहा, पूरी रात भी काम किया। अगले दिन सुबह मलिक रशीद वहां से गुजरे और अरमान को देखकर हैरान हो गए। ये बच्चा कौन है? ज़हीर कहाँ है? मुझे अपने बाबा के पास ले चलो अभी। मलिक ने ज़हीर को देखा और तुरंत हॉस्पिटल ले जाने का हुक्म दिया। हॉस्पिटल में ज़हीर का इलाज शुरू हुआ। मलिक ने सारा खर्च उठाया। कुछ दिनों में ज़हीर बिल्कुल ठीक हो गए, मलिक की मेहरबानी से। अब एक और कहानी।